जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे गांव के किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि गांव के जो खेत हैं उसमें वास्तव में भूख उगने लगी, क्योंकि जो गांव के किसान थे उन्होंने शहरों में नौकरी कर ली। समय चल रहा है कोविड-19 का, यानी कि कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस के दौर में बहुत से लोग जो दूर दराज क्षेत्रों में नौकरी करने गए थे, कुछ विदेश नौकरी करने गए तो कुछ दूसरे राज्यों में, कुछ उसी राज्य में अपने गांव को छोड़कर शहरों में। कारण था आर्थिक तंगी या अर्थ की व्यवस्था करना, पैसा कमाना। सभी लोग इधर से उधर गए, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य, रोजगार। सरकार बहुत सारी कोशिशें करती रही कि लोगों को पलायन होने से रोका जाए। पलायन को रोकने की कोशिश की गई, आयोग भी बने, लेकिन ये कोशिशें नाकामयाब रहीं। लेकिन सिर्फ एक डर कोरोना का, जिंदगी से हारने का डर, इसने एक ही झटके में न जाने कितनों को अपने गांव याद दिला दिए। जितने लोग अपने गांव में गए, सबको याद आया अपना पुराना पल। सभी ये सोचने लगे कि ज़िंदगी है तो गाँव में है। कहते हैं कि मेरे बचपन की याद दिला आया, मेरे बचपन की याद दिला लाया, जब भी गांव से खत आ गया, या जब भी गांव से कोई कुछ लेकर के आ गया, या जब भी कोई गांव से कोई हमारे लिए आ गया, वो बचपन की यादें आ जाती हैं। जहाँ तक ऐसा मानना है कि बहुत से लोग जो शहरों में नौकरी कर रहे हैं वो भी जाना चाहते थे गांव। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते थे कि वो गांव ना जाए, गांव जाना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ सोच और एक बड़ी सोच कि लोग क्या कहेंगे, इस सोच ने उनको दबा रखा था, उनके चाहत को बंद कर दिया था। लेकिन अचानक जैसा कोरोना आया, जैसे आपको पता है कि कोरोना की वजह से ओजोन लेयर बंद हो गया, ओजोन लेयर जो था वो ढकने के कगार पर आ गया पूरी तरीके से। गंगा साफ शुद्ध हो गई, वातावरण साफ हो रहा है, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, साथ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण जो था वो ख़त्म हो रहा है। उसी तरीके से लोग अपने गांव में आ रहे हैं। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, ये हर एक राज्य की बात है। उत्तर प्रदेश की बात कहें, उत्तराखंड की बात कहें, या अन्य कोई भी प्रदेश, जिन प्रदेशों, बिहार की बात करें, हर एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करता था, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता था। गांव के किसान शहरों में भागने लगे थे, लेकिन आज एक ऐसा वक्त आया जिसमें सभी किसान वर्ग हो या कोई भी जो नौकरी पेशा जो शहरों में करता है, सभी भागे अपने गांव की तरफ। और अभी मैं बात करने जा रहा हूं आपसे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पलायन जब चल रहा था तो पलायन को रोकने के लिए एक आयोग बनाया गया, पलायन आयोग। ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा था, गांव के गांव खाली हो रहे थे, गांव से लोग शहरों में आ रहे थे, कुछ अपना राज्य छोड़ रहे थे तो कुछ अपना देश। चाहत सिर्फ और सिर्फ पैसे, आर्थिक। यानी कि कुल मिलाकर के अगर इस समय अगर हम बात करें कोरोना के ड्यूरेशन में, तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग उत्तराखंड में अपने अपने गांव में वापस आए हैं। यानी कि जब वो अपने गांव में गए तो फिर वही खुशियाँ लहलाने लगी, वही खुशी के मन उनके मन में आने लगे। अब आज के समय में वो लोग हर तरह से खुश नज़र आ रहे हैं। पूछा गया, क्या आप कोरोना का जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा वापस जाएंगे? लगभग सभी लोगों ने नकार दिया। कुछ लोग हैं जो जाना चाहेंगे, जिनकी मजबूरी होगी, लेकिन अगर आर्थिक सहयोग दे दिया जाए, आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए, रोजगार दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता वो गांव के लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे। शायद अब इस समय बहुत ही बेहतर मौका है उत्तराखंड सरकार के लिए कि सरकार अब उन पलायन जिसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल था, अब वो वापस आ गए हैं, उनको जाना रोक सकते हैं, उनकी आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करके, साथ में रोजगार की व्यवस्था करके। हालांकि उत्तराखंड सरकार एक डेटा बना रही है जिसमें जो लोग आए हैं बाहर से, उनकी क्षमता देख रही है, कौशल विकास को देख रही है कि कौशल उनमें कितना है, कितने स्किल्ड लोग हैं, किस फील्ड में स्किल्ड हैं, ताकि उनके बेसिस पर उनको रोजगार की व्यवस्था की जा सके।
और ये सबसे बेहतर कदम होगा इस समय। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव सिनेरियो फॉर एवरी स्टेट्स कि हर एक स्टेट में सभी लोग, जितने भी लोग थे जो पलायित हो चुके थे, गांव के गांव शहर में भाग रहे थे, उनके पास आज के समय में बहुत से लोग वापस आ गए हैं। उत्तराखंड की बात करें, 60,000 लोग वापस जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अपनी मिट्टी से उनको फिर से प्यार हो रहा है। सरकार को अब चाहिए कि उनकी आर्थिक व्यवस्था के लिए आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करे, रोजगार की व्यवस्था करे। अगर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था हो जाती है तो यकीन मानिए वो 60,000 लोग जो इस समय उत्तराखंड में आए हुए हैं, अपने गाँव में आए हुए हैं, वो अब दोबारा जाना नहीं पसंद करेंगे। तो इस समय एक चैलेंज भी है और एक बहुत अच्छा मौका है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें, एस नेगी की बात करें, तो उनका ये कहना है कि हम लोग अब व्यवस्था डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, किस तरीके से उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। जैसे अगर कोई गांव में है, मधुमक्खी पालन करता है, खेती करता है, अलग अलग तरह के पौधारोपण करता है, तो किस तरीके से उसका रोजगार हम बढ़ा सकते हैं। वो जितनी अर्निंग करता था, जिस खुशी के साथ जितनी सेविंग करता था, एटलीस्ट उसको उतनी व्यवस्थाएं शुरू हो जाएं और उससे अधिक उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाए। ये वास्तव में इस समय सुनहरा मौका है, बढ़िया मौका है, बेहतर मौका है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और साथ में पलायन आयोग के अध्यक्ष के पास, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष के पास। तो पलायन आयोग और साथ में उत्तराखंड के लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो है। अब इस सिनेरियो में अब ये देखना होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। यकीन मानिए ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, हर एक प्रदेश की कंडीशन यही है। हर एक प्रदेश के लोग ये चाहते नहीं हैं कि वापस दोबारा जाएं, क्योंकि सेफ वो रहा जो गाँव में रहा। ये बीमारी फैली अधिकतर तो शहरों में फैली, गाँव में फिर भी उतने केसेस नहीं हैं। तो अब इस समय बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा हर एक स्टेट के मुख्यमंत्रियों के पास कि अब इस पलायन को रोकने का प्रयास करें। अगर वो पलायन को रोकेंगे तो उनका प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 आएगा, उनका प्रदेश पूरे देश में कुछ नया काम करेगा और वो युवा जो बाहर जाके काम कर रहे थे वो अपने राज्य में भी काम करेंगे, अपने देश में भी काम करेंगे। दोबारा कोई बाहर ना जाए, इसे रोकने के लिए अब एक अच्छा मौका, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी व्यवस्था डेवलप करने की, विकसित करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर एक राज्य का मुख्यमंत्री इस पहल की शुरुआत करेगा। खास तौर पे अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पास बहुत ही सुनहरा मौका है इस प्लान को पूरी तरीके से रोकने के लिए। जब ये मुख्यमंत्री बने तो उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि पलायन को रोका जाए, तो पलायन को रोकने का अब इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता है। एक प्रोफार्मा तैयार करना पड़ेगा, एक व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी, जिस व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी लोग उत्तराखंड में वापस आए हैं, जितने भी लोग अलग अलग जगहों पे वापस आए हैं, उन सभी लोगों को उनके रोजगार और आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करके। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी खबर, ये खबर के साथ साथ एक मोटिवेशन के साथ साथ एक सुझाव, इन सभी रूपों में आप इस खबर को, इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।